वाणी को पवित्र कीजिए। श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम हम इस बात का निर्णय करें कि जो इतनी अमृत बताई गई है, पावन बताई गई है, ये राम कथा हम सुने कैसे? अभी आपने राम कथा सुनी? तो हम यदि कहें कि नहीं सुनी तो आप सिद्ध कर सकते हो कि सुनी? विचार करना इस बात पे। राम कथा को सुनने के जो है दो बिंदु हैं। चाहे कृष्ण कथा हो, शिव कथा हो, गणेश कथा हो, हनुमान कथा हो, दैवी कथा हो, किसी की भी कथा हो, दो ही बिंदु दिमाग में रख करके इसको ग्रहण किया जा सकता है। और वो दो बिंदु कौन से हैं? एक तो भूत कथा। देखो आप क्या सुन रहे हो, एक भूत कथा और दूसरी निज कथा। अब हम कैसे सुन पाएंगे इस कथा को? जब हम भूत कथा को बाध करते हुए, ज़्यादा महत्व न देते हुए, उन्हीं बातों को निज में घटाएंगे तो वो भूत कथा। अब ये बताओ, ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ के जो लड़के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए, जनक जी की सीता जी हुई, वो भूत में हुई कि अभी अभी हुई? ध्यान दो इन बातों। अब हम भूत को तो सुनते हैं और अभी अपना निज बिल्कुल नहीं सुनते, इसलिए कथा व्यथा हो गई है, कथा कथा ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि सबको जो है अपने अपने मन की पड़ी हुई है, मनोमुखी होकर के हम लोग कथा सुनते हैं। जैसे शराबी को कहाँ मजा आता है? यूं शराबी ने कहा कि लुप्त में खाने में है। ज्वारी बोला कि नहीं, पांसे के पड़ जाने में है मजा। ज्वारी को कहाँ आता है? पांसे के पड़ जाने में। वैश्या ने कहा कि नहीं, मजा तो नृत्य के दिखलाने में है। चोर ने कहा कि मजा तो चोरी का माल हाथ लग जाने में है। और दरोगा जी बोले कि मजा तो रिश्वत के पा जाने में है। अपनी अपनी सब कहें, पर ए बसर सच्चा मजा तो खुद को समझ जाने में, निज को जान जाने में। आप अपने को नहीं जानना चाहते कि आपके अलावा दूसरा कोई राम है ही नहीं, फिर आप भूतकाल की कथाओं को सुन सुन करके मगन रहते हो और तुम्हारा कोई सुधार नहीं होता। सीता ने जो किया, राम ने जो किया, तुम कर पा रहे हो? फिर कथा सुन सुन के क्या अचार डालोगे? बड़ी जो है कटु बात है ये। अगर राम का सब कुछ आचरण मुझ में नहीं आ रहा है तो मैंने कथा सुनी कहाँ? इसलिए एक जो है दोहा बोले थे जी रघुनाथ जी, तो उसके
अर्थ पे मैंने चाहा है इन्हें रोक दूं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं हम करते। मैंने कहा मेरी बारी आएगी तो सुना देंगे। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझ है ये जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। अब जरा देखो कितनी ईमानदारी से गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं, लेकिन हम इसमें बेईमानी कर रहे हैं। श्रोता, श्रोता भी ज्ञान का खजाना है, होगा नहीं? अगर ये अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाएगा कि श्रोता किसी दिन सुन सुन करके ज्ञान का खजाना हो जाएंगे, इससे तो अनर्थ हो जाएगा। अभी अभी आप ज्ञान का खजाना है, और वक्ता भी ज्ञान का खजाना है। कैसे है जरा देखो। आपके पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मैं रामचरितमानस से अलग नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलना वो चाहिए जिससे हमारा कुछ कल्याण हो। 5 ज्ञानेंद्रियां सबके पास हैं कि नहीं? यहाँ बैठे हैं उनके पास भी है, वो जो कभी कथा नहीं सुनते उनके पास भी है, और सभी संप्रदाय के लोगों के पास है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके पास ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनको ज्ञानेंद्रियां क्यों कहा है? क्योंकि इनके पीछे ज्ञान है, ज्ञान का खजाना है। करो अभ्यास इसका। आंख से देखने का आपको क्या है? ज्ञान। ज्ञान। आंख से देखने का ज्ञान है। अच्छा, वो ज्ञान न हो आपके भीतर, वो आंख बनी रहे तो क्या दृश्य देख पाओगे? जैसे उदाहरण के लिए बता दो, कभी कभी मोटरसाइकिल से आप चले जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, और आपका परिचित व्यक्ति आपके बगल से निकल गया, लेकिन आपने देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो ज्ञान खजाना था वो कहीं और चला गया था। मनीराम कहीं उड़कर और चले गए थे कि नहीं? इसलिए तो नहीं दिखा। तो मनीराम ने ज्ञान को आवृत कर लिया था, इसलिए सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखा। तो देखने की शक्ति किसमें है? ज्ञान में। समझ रहे हो कि नहीं? ये ज्ञान ही तो राम है। ज्ञान अखंड एक सीतावर। कहीं हम जो है ताम झाम मिलाते ही नहीं, सामंजस्य नहीं पैदा करते, बस सुनते चले जाते, सुनते चले जाते हैं। आपके भीतर राम ठसाठस भरा हुआ है, उस राम को पहचानते नहीं। कान सुनने का कैसे जो है ताकत प्राप्त करता है? ज्ञान से। रसना चखने का भी ताकत किससे प्राप्त करती है? ज्ञान से। तो ज्ञान तुम्हारा खजाना है कि नहीं? अब इस ज्ञान को हटा करके दिखाओ, शरीर मर जाएंगे, इंद्रियां सड़ जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर भी राम ज्ञान तुम्हारे पास हमेशा ज्यों का त्यों है, तो तुम राम नहीं हो। बोलो। इसलिए तुम और हम दोनों ठसाठस राम से युक्त हैं, तो ज्ञान से युक्त है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, और कथा राम की गूढ़। अब ये गूढ़ क्यों गई है? गूढ़ क्यों है? ये गहराई में क्यों है? वो इसलिए है कि हम अपनी मूढ़ता का त्याग नहीं करते। वो मूढ़ता क्या है? वो मूढ़ता है तमोगुण और रजोगुण की। ये तमोगुण प्रधान कलयुग है। ये जो कालिमा है, इस कालिमा के होते होते तुम्हारा जो रजोगुण है वो भी इसी कालिमा से मिल जाता है। इसीलिए मैंने अभी कहा था कि आप महत्व किसको देते हैं? संसार के कार्यों को महत्व देते हैं
या भगवान के कार्यों को। हनुमान जी ने क्या कहा है? राम काज कीने बिना मोय कहाँ विश्राम। ये महत्व किसको है? कौन से राम के काज को? अभी हम समझा गए हैं। आपके भीतर बैठा छुपा राम, वो आपसे क्या चाह रहा है? क्या कार्य है उसका? बोलो। उसका कार्य क्षमा करना, संसार के कार्य करना नहीं है। एक है काम काज, एक है राम काज। तुम किस काज में व्यस्त रहते हो? काम काज। जी हाँ। महत्व तो सत्संग को है कि रोटी को? रोटी भी बना रहे होगे, नहीं बना रहे होगे तो घर बनी होगी। महत्व किसको है? आज 12 बज गए तो हमने सोचा कि आप लोगों को भूख लगी होगी। अब भूख लगी होगी तो महत्व जाएगा भोजन को, फिर मेरी बात को महत्व तो मिलेगा नहीं। लेकिन इशारा हमें लगा कि नहीं, अभी भूख लगी नहीं किसी को, है ना। 2 तरह की भूख है, एक संसार की भूख और एक भगवान की भूख। जब भगवान की भूख लग जाती है ना, तो संसार की भूख का प्यास का पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लगेगी ही नहीं, पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से हमारी मूढ़ता ही हमको इस कथा को सुनने नहीं देती। कलिमल ग्रसित विमुख। बात आई समझ में? अब इस कथा में जिक्र आया, थोड़ा सा हमारे रामायणी हैं वो इसमें ज़्यादा विद्वान, हमें तो रामायण आती जाती नहीं है, सच बता रहे हैं। केवल गुरु की कृपा है, इसलिए हर बात को जो है हम सत्य में तौल लेते हैं। बाकी रामायण हमको नहीं आती। तो इसमें एक क्रम बताया गया है। क्या क्रम बताया गया है? कि शिव ने ये ज्ञान कथा, ये ज्ञान की कथा है। अब इतनी बात समझाने से पता लगा ये राम कथा काय की कथा है? निज ज्ञान की कथा है। अगर आप निज ज्ञान से नफरत करेंगे तो राम से कभी प्यार नहीं कर सकते। इसलिए इस निज कथा को, हाँ, राम कथा को अपनी निज कथा बनाने की कोशिश करो। तो इसमें एक क्रम दिया गया कि ये ज्ञान सबसे पहले शंकर बाबा ने पार्वती को दिया। वो इसके अनेक प्रमाण मिलेंगे आपको पुराणों में। यही ज्ञान जब पार्वती जी को दे रहे थे, सुखदेव उनने चुपके से सुन लिया था। ये चुपचाप सुनने वाला ज्ञान नहीं है, ये गुरु को समर्पित होकर के ये ज्ञान लिया जाता है। जी हाँ, जहाँ गुरु और शिष्य का संबंध नहीं है, वहाँ तुम कितना भी इस कथा को, ज्ञान की को सुनना, तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसलिए गुरु शिष्य का नाता अलौकिक नाता है। लौकिक नाते तो होते हैं ना, पिता पुत्र के, पति पत्नी के, भाई बहन के, ये लौकिक नाते हैं। परंतु गुरु शिष्य का नाता कैसा होता है? अलौकिक होता है। शिष्य किसको कहते हैं? जो जगत को तो त्याग चुका है लेकिन अभी उसे भगवान नहीं मिले, उसका नाम शिष्य है। वो शिष्य नहीं होते जो जगत में लगे पड़े हैं। और गुरु कौन होता है? कि गुरु भी जगत का त्याग कर चुका है लेकिन उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है। तो शिष्य गुरु का केवल इतना सा भेद है, एक को अभी भगवान प्राप्त नहीं हुए हैं और एक को भगवान प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन वैरागी दोनों हैं। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। अगर वैराग नहीं है तो आप जो है सतगुरु की कथा को सुन नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें संसार से वैराग लेना है। अच्छा, वैराग शब्द सुनते ही हम लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कपड़े उतार के फेंक दें, तिलक विलक लगा लें, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लें। हम उसको बुरा नहीं मानते हैं, वो तो अपना अपना भेष है, जो जैसे रह सके वैसे रहो, हम उसका खंडन नहीं कर रहे हैं।
लेकिन वैराग भीतर से होता है। जब तक भीतर से त्याग नहीं है, कामना, अहिंसा, ममता का, क्या क्या त्यागना है? कामना त्याग पार है। वृद्ध हो गया शरीर, जर्जर हो गई बुद्धि, काम नहीं कर रही है, फिर भी लला नेक संभाल के काम किया करो। कामनाएं आपने त्यागी हैं। भगवान से यही प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि प्रभु हम कैसे इस संसार से वैरागी बने? तो सीधा जवाब दिया उन्होंने, प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। तुम अपने मन की सारी कामनाओं का त्याग कर दो। अब वो त्याग कैसे होगा मन की कामनाओं का? जब तक मन ही राम को नहीं त्यागोगे तब तक मन की कामनाएं त्याग पाओगे। कामना, अहिंसा, ममता का तब तक संन्यास नहीं होता। अभी ये बीच में आएगी चाहे तो सब कथा बिगड़ जाएगी। भीतर से त्याग वास्तव में अगर अनुभव करेंगे ना आप, तो ये पाएंगे कि आपका न तो जो है इंद्रियों से कोई संग है, आपका बता रहा हूं, प्राणों का नहीं, चेतना का नहीं, शुद्ध चेतन आत्मा का संग न तो देह से है, न इंद्रियों से है, न प्राण से है, और न मन बुद्धि चित्त अहंकार से है। तुझ आत्मा से केवल ये प्रकाश लेते हैं, केवल ये ताकत लेते हैं, बस। तू तो असंग है और इसका अनुभव हो सकता है यदि जो है रामचरितमानस के अनुसार आप साधना करें तो। और इस साधना के पक्ष में ये आखिरी वाला जो है दोहा है, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चार। राम कथा को यहाँ क्या बताया है? मंदाकिनी। और आपकी एकदम बुद्धि पहुंच गई होगी कहाँ? बांधा जिले के चित्रकूट में और बहती हुई मंदाकिनी पे। ये वहाँ की बात तो केवल जो है शब्दों में ली गई है, ये बात तुम्हारे भीतर की है। राम कथा यानी निज कथा। क्या हो रहा है? इसकी धारा बह रही है, केवल आप उस पर नजर नहीं रखते, आप दृष्टि नहीं रखते। ये राम कथा जैसे मंदाकिनी नदी बह रही है ना, इसी तरह से आपके भीतर बह रही है। कोई दूसरी कथा आपके भीतर चल ही नहीं रही। आपकी आंख काम करती है तो राम से, आपकी जवान काम करती है तो राम से, आपके प्राण काम करते हैं तो राम से। क्यों? शरीर के जितने भी अंग हैं, अंग प्रत्यंग, सबके सब जड़ हैं। अनुभव करके देखो, नींद में कुछ रहता है आपके पास? जब आप सो जाते हो रात को तो आंखें हैं आपके पास, कान हैं, मन, बुद्धि, चित्त, और बने फिरते थे ठाकुर साहब अहंकार नींद में रहता है। खूब विचार करो इन बातों पे। ये एक भी नहीं रहते आपके पास, और फिर भी आप रहते हो कि नहीं? अगर आप रहते नहीं तो सुबह खड़े कहाँ से हो जाते हो? तो अपनी कथा सुनना ही नहीं चाहते। गोस्वामी जी तो तुम्हारी कथा सुनाने को उतारू हैं, और तुम जो है इस कथा, निज कथा को भूत कथा बना देते हो। राम यहाँ किसी और का नाम नहीं है, यहाँ राम ज्ञान का नाम है। तो राम कथा मंदाकिनी ये बह रही है, प्राणों को चेतना तुमसे मिल रही है। अच्छा, प्राणों से तुम जिंदा, थोड़ा सा विचार करके देखो। प्राणों से तुम जीवित हो, क्या लगता क्या है आपको? ईमानदारी से बताना। प्राणों से आप जीवित हो या प्राण आपसे जीवित हैं? बोलो। लगता यही है।
कि हाय अब प्राण निकले, हाय अब हमारे, जबकि वास्तविकता ये है कि प्राण तो जड़ हैं और तुम चेतन आत्मा हो, तुम्हारी चेतन